बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो मेंसुरेशन 3D पर आधारित होगी। हमारे पास सॉलिड्स वस्तुएं होती हैं जिसे हम क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन के बारे में जानते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से आपको समझाया भी था। मैंने अपनी पहली वीडियो में जिसका पहला टॉपिक है क्यूबॉइड, उसके बारे में बताया। आज मैं आपको घन के बारे में बता रहा हूँ कि घन क्या है, क्यूब क्या है। एक ऐसी आकृति जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है उसे हम क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये दी हुई है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल है, ये क्यूब की शेप है। जैसे हम खेलते हैं लूडो की जो गोटी होती है वो भी क्यूब की शेप की होती है। इससे अलग यदि मैं एक आधा कनस्तर ले लूं या एक ईंट का आधा टुकड़ा कर दूं तो वो भी क्यूब की शेप में आ जाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, उन्हें हम क्यूब या घन कहते हैं। वही पर्सन जो क्यूबॉइड के अंदर मैंने बतलाया था अपनी पहली वीडियो में, आगे भी जितनी वीडियो होंगी सभी में एक ही पर्सन आता है। जैसे कोई क्यूब नुमा कोई वस्तु है, सपोज यही है, इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी या कितना लोहा लगेगा, हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में आयतन कहते हैं। क्योंकि इसकी साइड इक्वल है, साइड मल्टीप्लाई साइड। यदि मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो फॉर्मूला तैयार हो जाता है वो साइड की क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार यदि मैं एक लूडो है, इसको मुझे डेकोरेशन कराना है, इस पर पेपर लगाना है या इस पर कोई अबरी लगानी है, इसको सुंदर बनाना है, तो मुझे इसका TS से निकालना होगा, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था इसमें 6 फेसिस होते हैं। 6 फेसिस कैसे बताया था? 1 2 3 4 5 6। और एक फेस किसके रूप का है? स्क्वायर की शेप का। स्क्वायर का एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो 6 इंटू साइड होगा। यदि इसके में ये तो ऊपर रूफ है, ये फर्श है, इसको छोड़कर इस पर और इस पर कोई डेकोरेशन करना चाहूँ तो जिसे हम CS से कहते हैं, CS से वक्र पृष्ठ। इसको निकालने का, क्योंकि चार ही साइड्स में हैं, फेसिस है 4 इंटू साइड स्क्वायर। यदि मैं इसके अंदर कोई पेन रखना चाहूँ, सुई रखना चाहूँ, तो मुझे उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइड √3। इसी पर यदि हमारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो हम कैसा भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उन्हीं को हम हल करते हैं। आगे यदि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझाऊं कि एक कोई घनाकार रूम है, क्यूबिकल रूम है, जिसकी साइड्स 6 मीटर है, हमें इसका वॉल्यूम, इसका CS से, इसका TS से फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है साइड की क्यूब। साइड कितनी है? 6 की क्यूब। 6 इंटू 6 कितना हो गया? 216 मीटर की क्यूब। इस तरीके से इस जो क्यूबिकल रूम है जिसकी लेंथ 6 मीटर थी, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। यदि इसी संचालन में सवाल का मैं TS से निकालूं, TS से का फॉर्मूला मैंने बताया है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड है 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 जा 36, कितना हो गया? 216। लेकिन ये एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। यदि मैं इसका CS से कवर्ड सरफेस एरिया निकालूं, जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, 4 इंटू साइड का स्क्वायर,
4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 4 6 24, 144 मीटर स्क्वायर। यदि मैं इसी रूम के अंदर कोई पेंसिल, कोई जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल रखी जा सकती है, कोई रूम है उसके अंदर कोई सरिया, कोई रोड रखी जाती है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 3, साइड 6 अंडर रूट 3 मीटर। जैसे कि तुमने शुरू से ही पढ़ता आ रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना, अंडर रूट 3 का अंडर रूट निकाल लो 1.732, 6 2 जा 12, 1 19, 1 10.4 मीटर लंबी रोड इस रूम के अंदर रखी जा सकती है। इस प्रकार से हम जो क्यूबिकल शेप की आकृति होती है उसके प्रश्नों को हल करते हुए चले जाते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। यदि कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, जब ये 10 है ये भी 10 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो क्यूबिकल आकृतियां होती हैं उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। अब हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड की क्यूब 10 की क्यूब 10 इंटू 10 1000, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर की क्यूब होगी। यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। यदि यूनिट आप लोग गलत लिख दोगे तो क्वेश्चन पेपर के अंदर यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर काट लिया जाता है। CSA का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर 2, 10 10 जा 100, कितना आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं TSA निकालूं 6 इंटू साइड स्क्वायर 6 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मीन्स होता 100, कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। यदि मैं इसी सवाल का डायगोनल निकालूं साइड अंडर रूट 3, साइड 6 अंडर रूट 3 सेंटी, इस प्रकार से हम क्यूब संबंधी क्वेश्चनों को हल करते हुए चले जाते हैं। इनकी एक्सरसाइज करने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो यूपी की बोर्ड की है, CBSE की आई, उसके अंदर ढेर सारे बहुत सारे सवाल दिए हुए होते हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। जिस बच्चे के फॉर्मूले याद हैं वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, इसलिए फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। पहली वीडियो में क्यूब बोर्ड के बारे में बताया गया, आज क्यूब के बारे में बताया गया। अगली वीडियो में सिलेंडर, फिर कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर के द्वारा बतलाया जाएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय पर मिलते रहे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।